हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से बच्चों आपको प्रथम अभ्यास प्रश्न पत्र कक्षा 10वीं के विषय अंग्रेजी का संपूर्ण सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया जाएगा, जो कि लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी किया गया राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 का पेपर है। तो बच्चों, इसके पहले हमने सामाजिक विज्ञान, हिंदी और गणित का पेपर्स भी जो अपलोड कर दिए हैं। तो यदि आपने उन पेपर्स को अभी तक नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनकी लिंक दे दी जाएगी, तो आप उनको भी जो है पेपर्स को पूरा सॉल्यूशन उनका देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, वीडियो हम शुरू करते हैं। तो ये आपका जो अंग्रेजी का पेपर है कक्षा 10 का, जो प्रथम अभ्यास प्रश्न पत्र है। तो बच्चों, आपका देखिए कुछ इस प्रकार से सबसे पहले आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले देखिए, विद्यार्थियों के लिए निर्देश आपके लिए दिए गए हैं, इसको आप रीड कर सकते हैं। देखिए, आपको इसको पूरा रीड कर लेना है। इस पुस्तिका में 60 प्रश्न है। दूसरा, इस पुस्तक में दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए 120 मिनट का समय है। जी हाँ बच्चों, आपको जो है इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 60 जो है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और इसमें जो 120 मिनट का समय आपको मिलेगा। मीन्स एक क्वेश्चन, मीन्स पर क्वेश्चन के लिए आपको जो है 2 मिनट का समय दिया जाएगा, और इस पेपर को आपको हल करना होगा। इसके बाद तीसरा, प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प है, जो 1, 2, 3, 4 है। इनमें से केवल एक ही सही उत्तर है। इसके बाद आप देखिए चौथा, आप रफ कार्य इसी पुस्तिका में कर सकते हैं। इस तरीके से आपको यह निर्देश दिए हुए हैं। इसके आगे हम बढ़ते हैं। तो देखिए, इसके आगे आपके यहाँ से देखिए क्वेश्चन पेपर आपका यहाँ पर स्टार्ट होता है, जिसमें सबसे पहला देखिए क्वेश्चन 1 to 6 मीन्स आपका ये आपका पैसेज दिया हुआ है। इसको पढ़कर आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक के क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो बच्चों, आपको यहाँ पैसेज दिख रहा होगा, तो इसको पूरा आपको रीड करना है। और देखिए नीचे कुछ इस तरीके से इतना आपका देखिए ये पूरा आपको पैसेज यहाँ तक दिया हुआ है, तो इसको आपको रीड करना है। इसके बाद आपके इससे रिलेटेड 6 क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछे गए हैं, तो इसके आंसर्स आपको देने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका देखिए, हेमागुची ड्रेव द अटेंशन ऑफ विलेजर्स बाय। तो बच्चों, इसका राइट आंसर हम आपको डायरेक्ट राइट आंसर इसके प्रोवाइड करने वाले हैं। तो तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा पुटिंग हिज राइस स्ट्रैक्स ऑन फायर। ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके आगे देखिए आपका अगला है, यदि आप इसको जो है वीडियो को डिटेल में समझना चाहते हैं, उसका स्क्रीनशॉट लेते हुए चल सकते हैं, और बाद में आप इसको पूरा डिटेल में समझ सकते हैं। इसके बाद देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट्स डज नॉट डिस्क्राइब हेमागुची। तो बच्चों, इसका राइट आंसर आपको फोर्थ वाला लिखना है, कंफ्यूज्ड एंड हेल्पलेस। इसके आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आगे आपका तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, द एक्सप्रेशन व्हेन द विलेज हेड रिश्यू इम्प्लाइज दैट। तो बच्चों, इसका राइट आंसर आपको लिखना है फर्स्ट वाला, नॉर्मल एक्टिविटीज वर देखिए रिस्टोर्ड। इस तरीके से आपको पहला वाला इसका राइट आंसर आपको लिख लेना है। इसके बाद आपका फोर्थ है, द विलेजर्स एक्सप्रेस्ड देयर ग्रेटिट्यूड टू हेमागुची बाय। तो बच्चों, उसका राइट आंसर आपको लिखना है फोर्थ का, वो आपका सेकंड हो जाएगा, बिल्डिंग अ टेम्पल इन हिज नेम। तो बच्चों, आपको जो कि इनके आंसर के लिए आपको ऊपर जो है आपको हमने बताया था, वो आपको पूरा पढ़ लेना है। पैसेज आपको देखिए ऊपर वाला, ये आपको ये पूरा पैसेज ये पढ़ लेना है आपको, तभी आप इसके आंसर जो अच्छे से समझ पाओगे। इसके बाद देखिए आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया था, स्टोरी टीचेस अस टू। तो फिफ्थ का जो आंसर आपका होने वाला है वो तीसरा होने वाला है, केयर फॉर अदर्स सेल्फिशली। इस तरीके से आपको पांचवा लिखना है। इसके बाद आपका छठवां है, व्हाट इज द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द स्टोरी। तो बच्चों, 6 का जो आंसर आपका होगा वो आपका थर्ड वाला हो जाएगा, द रिस्क्यू ऑफ द विलेजर्स। इस तरीके से इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के बाद आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 7 to 12 के लिए और फिर से एक मीन्स पैसेज दिया हुआ है, तो आपको इस पैसेज को पढ़ना है, और क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 12 तक के क्वेश्चन के आंसर इस पैसेज को पढ़ के आपको देने हैं। तो देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए, या फिर आप इसका यदि PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक दी हुई है, वहाँ आप जाकर ज्वाइन हो सकते हैं, आपको वहाँ PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो देखिए बच्चों, आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर पैसेज दिया हुआ है, इसको आपको ये पूरा रीड आपको कर लेना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, आपको पैसेज पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 7 उसी से रिलेटेड आपसे पूछा गया है, वन कैन फाइंड मैंगोज फ्रॉम। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आपका आंसर होगा, आप यदि उसको पढ़ोगे पैसेज को, तो उसका आंसर आपका फर्स्ट होगा, मार्च टू अगस्त। इसके बाद आपका 8th है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू मैंगो ऑफ मैंगोज। तो बच्चों, जो 8 का आपका आंसर होगा वो आपका थर्ड वाला होगा, मैंगोज आर नॉट अवेलेबल इन समर। इसके बाद आपका अगला है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया, द रेंज ऑफ स्पेशल डिशेस इन द वेस्ट इंडियन क्यूसाइन इज एप्लेंटी मीन्स। तो बच्चों, इसका राइट आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 9 का जो है 4 वाला हो जाएगा, देयर आर लॉट्स ऑफ स्पेशल डिशेस विथ मैंगो इन द इंडियन क्यूजाइन। तो बच्चों, प्रोनाउंसिएशन जो है थोड़ा गलत हो सकता है, लेकिन आपको सबको जो है सुधारते हुए चलना है। क्योर
देखिए इनग्रेडिएंट इन द पैसेज मीन्स, तो आपको 10th का जो आपका राइट आंसर होगा वो फर्स्ट वाला हो जाएगा मेन आइटम। जी हाँ बच्चों, फर्स्ट वाला आपका उसका राइट आंसर लिखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका यहाँ पर है, जिसमें पूछा गया मैंगोस इज ऑफ्टन कॉल्ड। तो देखिए 11 का जो आंसर हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा। जब आप पैसेज को पढ़ोगे तो देखिए इसका राइट आंसर द किंग ऑफ फ्रूट्स हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है अकॉर्डिंग टू द टेस्ट विच इज द बेस्ट वे ऑफ ईटिंग अ मैंगो। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो आपका फोर्थ वाला हो जाएगा ईटिंग अ फ्रेशली कट मैंगो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे आपका देखिए फिर से आपको कुछ इस प्रकार से बोला गया है, रीड द चार्ट गिवन बिलो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखिए आपको इस चार्ट को पढ़ना है, इसके नीचे आपको क्वेश्चन नंबर 13 से 19 तक के क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसका आपको जो आंसर इस चार्ट को पढ़ के आपको देने हैं। आपको देखिए कुछ इस तरीके से चार्ट दिया हुआ है, डे क्लास या फिर एक्टिविटी इन स्कूल, वेन्यू क्लास, आउटडोर एक्टिविटीज आपको ये दी हुई है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आपको इस तरीके से ये पूरा दिया हुआ है। देखिए बच्चे आपका ये पूरा ग्राफ है और इसको पढ़कर आपको देखिए ये ग्राफ को आपको समझना है अच्छे से, इसका स्क्रीनशॉट लेना है और इसके बाद देखिए इसका आपको समझना है अच्छे से, वीडियो को पॉज कर आपको समझना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर उसको पढ़कर आपको देना है। तो इसमें बोला गया आई एम इंटरेस्टेड इन वॉचिंग द क्वाइज वेयर इज इट बीइंग कंडक्टेड। तो बच्चों इसका राइट आंसर आपका 13 का जो हो जाएगा वो आपका हॉल 2 हो जाएगा, हॉल 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका 14 नंबर का क्वेश्चन है ऑन विच डे इन द स्कूल कंडक्टिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्टिविटीज। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आपका सेकंड वाला हो जाएगा वेडनेसडे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 15 आपका देखिए मनदीप कौर विल बी कंडक्टिंग। तो जब आप उसको पढ़ोगे वो पूरी सारणी को तो आपको जो इसका राइट आंसर जो आपको देखने को मिलेगा 15 का वो आपका थर्ड हो जाएगा क्वाइज सू। इसके बाद आपका देखिए 16वां है विच इवेंट्स विल बी कंडक्टेड ऑन थर्सडे। तो थर्सडे को देखो कौन सा इवेंट आपका जो कंडक्टेड किया गया, तो देखिए ये आपका हो जाएगा 16 का जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका होगा सेकेंड क्वाइज मीट द ऑथर एंड अ विजिट टू नेशनल बुक ट्रस्ट। इस तरीके से सेकंड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 17 का क्वेश्चन है आपका ऑन विच डे कैन द चिल्ड्रन मीट। देखिए रुस्किन बॉन्ड, तो देखिए कौन सा दिन आपको रुस्किन बैंड जो चिल्ड्रन को मिलना है। तो बच्चों ये आपका जो 17 का इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा तीसरा मीन्स थर्सडे, आप जैसा कि उस चार्ट में भी देख पाएंगे। इसके बाद आगे देख लेते हैं तो आगे आपका क्वेश्चन नंबर 18 है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में आपको बोला गया विच क्लासेस विल गो टू सी द जंगल बुक एंड वेन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर बच्चों आपका फोर्थ वाला लिखना है, क्लास 5 एंड 6 ट्यूसडे। इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 19 द स्कूल हेड हैज इन्वाइटेड ब्लैंक्स एक्सपर्ट्स फॉर डिफरेंट इवेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा 2। इसके आगे बढ़ते हैं तो आगे आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ से 20 से 25। जी हाँ बच्चों इसका रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। आपको 20 से 25 तक को जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको आपको ये पढ़ना है पैसेज, और इसके जो 20 से 25 तक के क्वेश्चन के आंसर आपको इससे पढ़ के देने हैं। तो देखिए इसको देख लेना है अच्छे से और इसको समझ लेना है। इसके आगे तो आपका यहाँ से 20वां क्वेश्चन है। तो 20वें क्वेश्चन में आपको बोला गया बच्चों भगत सिंह हैज़ बीन रिफर्ड टू एज मार्टायर बिकॉज ही। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आपको थर्ड लिखना है वाज हैंग्ड फॉर देखिए प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश। इसके बाद आगे आपका क्वेश्चन नंबर जो है 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में बच्चों आपको कुछ इस तरीके से पूछा गया है भगत सिंह ड्रीम वॉज टू। तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा मेक इंडिया अ फ्री नेशन। इसके बाद 22 है भगत सिंह ब्रॉट होम ब्लड सोक्ड मड टू। तो क्वेश्चन नंबर आपका 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा फोर्थ वाला रिमाइंड हिम ऑफ ब्रिटिश क्यूरलिटी। इस तरीके से आपको लिखना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 23 है। तो 23 में आपको बोला गया भगत सिंह थ्रेव अ बॉम्ब इन द असेंबली हॉल 2। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर होगा वो बच्चों आपका सेकंड वाला हो जाएगा वार्म द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 24 है द डीफ रिफर्स टू द। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर आपको देखिए इंग्लिश रूलर्स जो है लिख लेना है। इसके आगे बढ़ते हैं तो आगे आपका देखिए कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 25 भगत सिंह वॉज ग्रेटली मूड हेयर। ग्रेटली मूड मीन्स, तो ग्रेटली मूड का मीन्स आपको बताना है मीनिंग। तो आपको देखिए 25 में सेकंड वाला आंसर लिखना है डीपली टच्ड। इस तरीके से इसके बाद आपका अगला है। तो आगे आपको भी कुछ इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 26 से 30 के लिए आपको पैसेज दिया हुआ है रीड द फॉलोइंग पैसेज
एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। उसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, ये पूरा पैसेज आपको दिया हुआ है बच्चों, आपको इसको पूरा पढ़ना है। इसके आगे देखिए आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन मीन 26वां क्वेश्चन द पैसेज इज अबाउट। तो पैसेज काय के बारे में आपका है, किस टॉपिक पे है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। इसके बाद 27 है विजिंग एंड स्नीजिंग आर कॉस्ड बाय। तो देखिए 27 का जो आपका राइट आंसर होगा वो सेकंड वाला हो जाएगा। आपको सेकंड वाला इसका राइट आंसर लिखना है इनहेलिंग टॉक्सिस एयर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे आपका कुछ इस प्रकार है 28 विच इज ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन ट्रू। तो क्वेश्चन नंबर 18 का 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड हो जाएगा 1/3 ऑफ पीपुल लिविंग इन urban एरियाज आर अफेक्टेड बाय एयर पॉल्यूशन। इसके बाद आपका देखिए 29वां क्वेश्चन है। तो 29वां क्वेश्चन में आपको पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ वाला ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन ब्रीथ इज पॉल्यूटेड एयर। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 30 है द वर्ड देखिए एक्सीड्स एस यूज्ड इन द पैसेज इम्प्लाइज समथिंग विच इज। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर बच्चों आपका फर्स्ट वाला हो जाएगा मोर देन। इसके आगे बढ़ते हैं, तो आगे आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 56 तक आपको 56 तक चूज द करेक्ट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स आपको बोला गया है। तो आपको देखिए 31 से लेकर 56 तक के जो क्वेश्चन है उनमें आपको ब्लैंक्स को भरना है बीच वाले ऑप्शन को चुनकर। तो पहला देखिए आपका बाय द टाइम वी रिच्ड द स्टेशन द सी ब्लैंक्स फॉर मोर देन 2 आवर्स। तो बच्चों इसमें जो आपका राइट आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 31 में वो आपका हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर आपको लिखना है यहाँ पर तीसरा वाला हेड बिन वेडिंग। आपको यहाँ पर जो है ये भर लेना है, आपको इसको समझते भी जाना है। यदि उसको डीपली समझना है तो देखिए आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख सकते हैं। इसके बाद विनीता ब्लैंक्स 50 इन्विटेशंस टुडे। तो 32 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट हो जाएगा हेज पोस्टेड। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है द स्कूल प्ले ब्लैंक्स टू बी अ ग्रेट सक्सेस। तो 33 का आपका जो राइट आंसर होगा आपका 3 वाला हो जाएगा प्राउड। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे आपको कुछ इस प्रकार है क्वेश्चन नंबर आपका 34 है द मेज ब्लैंक्स बाय द चीफ गेस्ट ऑन संडे। तो 34 का जो राइट आंसर होगा आपका सेकंड वाला वास देखिए इनॉग्रेटेड। इस तरीके से हो जाएगा। प्रोनाउंसिएशन कुछ ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है तो माफ़ी चाहूँगा, आप जो है वीडियो को रोककर पूरा देख सकते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है। इसके बाद ब्लैंक्स इट वॉज क्लाउडी इट डिड नॉट रेन। तो बच्चों 35 का जो राइट आंसर आपका फोर्थ वाला हो जाएगा ऑल थ्रू। तो इस तरीके से इसके बाद यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक कर लेना है बच्चों। इसके आगे देखिए आपका 36 है रमन इज वेरी ओबीडियंट ही डज ब्लैंक्स ही इज टोल्ड। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आपको जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका होने वाला है आपको 36 का बच्चों सेकंड वाला लिखना है एस। आपको जो एस यहाँ पर आपका आ जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 37 है ब्लैंक्स सी वॉज अनवेल आई ऑफर्ड टू हेल्प हर। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर आपको थर्ड वाला लिखना है सिंस आपका जो है यहाँ पर आपका आ जाएगा। इसके बाद आपका आगे है, तो आगे आप देख सकते हैं आपका 38 है हिज फादर कैन नॉट ब्लैंक्स विथ हिज रूड बिहेवियर एनी मोर। तो 38 का राइट आंसर बच्चों आपको लिखना है फर्स्ट वाला पुट अप। आपको यहाँ पर इसको भर देना है। इसके आगे आप आगे बढ़ते हैं, तो देखिए आपका 39 आता है। तो 39 देखिए आपका पूछा गया सी वाज वेरी हैप्पी व्हेन सी ब्लैंक्स हर ओल्ड फ्रेंड। तो देखिए 39 का जो राइट आंसर होगा आपका वो फर्स्ट वाला हो जाएगा रेन इनटू। तो रेन इनटू ये राइट आंसर होगा। इसके बाद 40 है आई हैव गोट यूज्ड ब्लैंक्स इन क्राउडेड बसेस। तो जी 40 का आंसर बच्चों आपको लिखना है सेकंड वाला मीन्स टू ट्रैवलिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके आगे बढ़ते हैं 41 वाला। तो 41 में आपको बोलेगा आई सॉ आई स्ट्रेंजर ब्लैंक्स माई रूम। तो 41 का राइट आंसर बच्चों आपको लिखना है सेकंड वाला मीन्स इंटर आपका यहाँ पर आपको भर देना है। इसके बाद 42 है इट वाज देखिए जेनिरस ऑफ हिम ब्लैंक्स फूड विथ अस। तो 42 का राइट आंसर स्टूडेंट्स आपको लिखना है थर्ड वाला मीन्स टू शेयर आपका यहाँ पर आपको लिख देना है। इसके आगे बढ़ते हैं, आपका देखिए 43 है। तो 43 कुड यू प्लीज स्टॉप ब्लैंक्स सो मच नॉइज। तो देखिए 43 का जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स आपको लिखना है फोर्थ वाला मीन्स मेकिंग आपको जो यहाँ पर इसका भर देना है। इसके बाद आगे है, तो देखिए 44 में आपको बोला गया थैंक यू ब्लैंक्स टू माई प्रॉब्लम सो पेशेंटली। तो देखिए 44 में जो आपको लिखना है वो
आपका हो जाएगा फर्स्ट वाला मीन्स फॉर लिसनिंग। इसके बाद 45 है ब्लैंक्स इट रैंड द डस्ट इन द एयर वुड हैव देखिए सेटल्ड। तो इसमें जो 45 में आपको आंसर लिखना हो आपका थर्ड हेड हो जाएगा बच्चों, आपको यहाँ हेड लिख देना है। इसके आगे आपका देखिए 47 है 46 है अवर टीम कैन विन द मैच इफ इट ब्लैंक्स रेगुलरली। तो इसका जो 46 का आपका आंसर होगा आपका थर्ड वाला हो जाएगा प्रैक्टिसेस, आपको यहाँ पर इसका भर देना है। उसके बाद 47 है इफ ही ब्लैंक्स हार्ड ही वुड हैव सक्सीडेड। तो देखिए 47 का जो आपका राइट आंसर होगा फर्स्ट वाला हेड वर्केड हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है आपका इफ यू ब्लैंक्स होम ऑन टाइम यू वुड नॉट हैव मिस्ड द ट्रेन। तो देखिए 48 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, वो आपका हो जाएगा फोर्थ वाला मीन्स हेड लेफ्ट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखिए आपका 49 नंबर का क्वेश्चन है आई ब्लैंक्स रैदर ड्रिंक कॉफ़ी दैन टी। तो देखिए 49 का आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा वाला वुड। इसके बाद 50 आई विश यू ब्लैंक्स कम विथ अस। तो आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 का वो आपका हो जाएगा सेकंड कुड। इसके बाद बच्चों आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ही आपका 51। इसमें आपको पूछा गया द लिब्रेरियन सेड यू ब्लैंक्स टेक द बुक होम। तो बच्चों इसका राइट आंसर आपका 51 का हो जाएगा, वो आपका होगा थर्ड वाला मीन्स में, आपको में इसमें लिख देना है। इसके आगे बढ़ते हैं, आपका 52 है। तो 52 में आपसे पूछा गया द हॉस्टल वार्डन वांट अस टू वी ब्लैंक्स नॉट बी लेट अगेन। तो 52 का आंसर स्टूडेंट्स आपको लिखना है थर्ड वाला मीन्स शुड इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद अब आपका 53 है अ मैंगो ब्लैंक्स बाय हर। तो इसका राइट आंसर स्टूडेंट्स आपको लिखना है 53 का, वो आपका थर्ड वाला हो जाएगा इस बिंग ईटन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे आपका देखिए 54 है। 54 में आपको बोला गया द वर्क हार्ड ऑलरेडी ब्लैंक्स बाय हिम। तो स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर आपका होने वाला है वो आपको लिखना है 54 का, वो आपका थर्ड वाला बीन कंप्लीटेड हो जाएगा। इसके आगे बढ़ते हैं 55 है आपका फूड ब्लैंक्स कुक्ड बाय माई मदर। तो इसका राइट आंसर स्टूडेंट्स आपको लिखना है फर्स्ट वाला वाज बिंग। इसके बाद आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आगे आपको कुछ इस तरीके से 56 है आपका लेट द लेटर ब्लैंक्स। तो देखिए आपका 56 का जो राइट आंसर बी पोस्टेड हो जाएगा फोर्थ वाला। इसके बाद 57 से आपको 57 से 60 तक कुछ इस तरीके से टू सेंटेंस हैव बीन कंबाइंड इनटू द वन चूज द सेंटेंस दैट हैज द सेम मीनिंग एंड इज ग्रामेटिकली करेक्ट। आपको कुछ इस तरीके से बोला गया है। तो देखिए 57 में आपको बोला गया द मैनेजर हैंडल्ड द केस वेरी वेल ही हैज़ एक्सपीरियंस। 57 का जो राइट आंसर आपको लिखना है वो आपका फर्स्ट वाला हो जाएगा एज द मैनेजर हैज़ एक्सपीरियंस ही हैंडल द केस वेरी वेल। इसके बाद आपका अगला है क्वेश्चन नंबर 58 ही इज़ ऑनेस्ट ही इज़ नॉट हार्ड वर्किंग। तो इसका राइट आंसर बच्चों आपको लिखना है फर्स्ट वाला ही इज़ ऑनेस्ट बट ही इज़ नॉट हार्ड वर्किंग। इसके आगे बढ़ते हैं 59 है आपका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन सी हैड लिमिटेड रिसोर्सेज सी गिव अ गुड एजुकेशन टू हर चिल्ड्रन। तो बच्चों इसका राइट आंसर आपको लिखना है 59 का, वो आपका थर्ड वाला हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे आपका देखिए थर्ड वाला आपको लिख देना है इसमें। इसके पास 60 है टुडे इज संडे द शॉप्स आर क्लोज्ड। तो इसका राइट आंसर फोर्थ वाला टुडे इज संडे सो द शॉप्स आर क्लोज्ड। इस तरीके से बच्चों आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको पूरा सॉल्यूशन बताया, और अदर्स पेपर के सॉल्यूशन के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।